नमस्कार दोस्तों। तो आपको एक चीज़ याद होगी और शायद आपको ध्यान में होगा कि ट्रंप ने इजरायली इंटेलिजेंस के बारे में बड़ा भला बुरा कहा था। ये तब का स्टेटमेंट है जब नेटो समिट चल रही थी और उस समय पर ट्रंप को लेकर के एक क्लेम किया था इजरायली इंटेलिजेंस ने कि ट्रंप को एलिमिनेट करने की पूरी तैयारी लगभग ईरान ने कर ली है। जैसे ही वो टर्की जाएंगे उनको एलिमिनेट करने के चांसेस बहुत हाई है वहाँ पर, और ज़्यादा चांसेस हैं कि जब वो एयरफोर्स वन यानी कि जो प्रेसिडेंट का प्लेन होता है यूएस के, जिसको एयरफोर्स वन कहते हैं, जब वो ऑन बोर्ड करेंगे तब उनके ऊपर अटैक किया जाएगा और उनको मार दिया जाएगा। ये पूरा इजरायली इंटेलिजेंस ने इस बारे में बात करी थी और ट्रंप ने कहा था अरे बोगस है, इजरायली इंटेलिजेंस जो है वो फर्जी में एक पैनिक क्रिएट करके मुझे नेटो समिट में जाने से रोकना चाहते हैं। उनको लगता है कि टर्की के बहुत करीब नहीं जाना चाहिए, या जो भी मतलब इस तरीके का जो दलील है वो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। अब खुद डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेटमेंट में ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो इंटेलिजेंस बिल्कुल ठीक थी। टर्किश इंटेलिजेंस ने भी यही बात कही थी, वो भी बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक थे और हमने बहुत सारे प्लेन्स को चेंज किया। लिटरली डोनाल्ड ट्रंप को आप कह सकते हो कि वो एक फूड ट्रक में छिप करके बड़ा मुश्किल से टर्की से बाहर निकले। अब ये जो थ्योरी थी इसके ऊपर बहुत कंफ्यूजन था कि ट्रंप आके टर्की से बाहर निकले कैसे सेफली, उसके लिए क्या क्या करना पड़ा प्रेसिडेंट को। ये सब कुछ अब बाकी सारी क्लैरिटी अब उसके ऊपर मिल चुकी है, जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एग्जैक्टली कौन सा थ्रेट था, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे किन किन फेजेस में ये सारी चीज़ें हुई, वो सब कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी का फ्रीडम सेल शुरू हो चुका है। इंडिपेंडेंस डे ऑफर जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने दोबारा से आपके रिक्वेस्ट पर प्राइस को रीइंस्टेट कर दिया है। यानी कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी सीएससी का फाउंडेशन कोर्स है अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद एवरीथिंग, वो सिर्फ आपको 16,999 के इस प्राइस में मिल जाएगा। इस बैच के अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑफर है वो सिर्फ 14 अगस्त तक अवेलेबल है, उसके पहले आप इसको अवेल कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ अगर, क्योंकि इंडिपेंडेंस को 80 साल हो चुके हैं, अगर आप 80 लकी लर्नर्स में से एक हुए तो आपको यहाँ पर 100% रिफंड भी दे दिया जाएगा। यानी कि एक तरीके से टेक्निकली हम बात करें तो ये कोर्स आपके लिए फ्री हो जाएगा। अब आप इस कोर्स को अगर अवेल करना चाहते हैं इस प्राइस के ऊपर तो आपको मेरा कोड इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, APYT10 ये मेरा कोड है, इसको इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो आइए अब अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो पूरी ये कंट्रोवर्सी है ये बेस्ड है, और ट्रंप ने तो इतनी कंट्रोवर्सी कर रखी क्या ही बोले, लेकिन एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक थ्योरी है जो कि उनके नेटो समिट में जाने को लेकर के थी। तो नेटो समिट में जब ट्रंप जा रहे थे उससे पहले इजरायली इंटेलिजेंस ने कहा था कि नेटो समिट में अगर ट्रंप जाते हैं तो उनको एलिमिनेट करने का पूरा ट्राई करेगा ईरान। और ये बात सिर्फ इजरायली इंटेलिजेंस ने नहीं कहा था, बल्कि यूएस इंटेलिजेंस ने भी एक लेवल पे इसको माना था कि हाँ एलिमिनेट करने का थ्रेट तो है ही। शुरू से ईरान इस बात तो कहता है कि एलिमिनेट कर देंगे। कोई एज सच कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं दिख रहा है, या उनको एकदम एलिमिनेट कर देंगे ऐसा कोई थ्रेट नहीं दिख रहा है। ये CIA, ये मतलब उनका अमेरिकन इंटेलिजेंस का भी ये कहना था, थ्रेट है बट वो इमीडिएट नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप फाइनली नेटो समिट जाते हैं। टर्किश इंटेलिजेंस ने भी इसके ऊपर जांच करी थी। मुझे याद है कि टर्किश इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ऐसा एज सच कुछ पाया नहीं गया है। तो ट्रंप वहाँ पर ट्रेवल करते हैं। जाहिर सी बात है कि टर्की का अपना फ़ायदा भी था नेटो समिट से, और डोनाल्ड ट्रंप का अपना फ़ायदा था नेटो समिट से। बड़ा आइसोलेट हो गए थे तो उनको वहाँ पर भी एक अपनी प्रेजेंस जमानी थी। तो वो फाइनली वहाँ पर पहुँचते हैं टर्की में, और टर्की में जब आप उनको पहुँचता हुआ देखते हो तो आप देखते हो कि वो अपना जो नया एयरफोर्स वन है उसको यूज़ करके वो टर्की में पहुंचते हैं। नया एयरफोर्स वन है, अब इसमें समझना पड़ेगा हमें कि नया एयरफोर्स वन और पुराना एयरफोर्स वन क्या है। जो नया एयरफोर्स वन है वो 747 बोइंग प्लेन है, जो कि कतर के एमिर ने अभी बहुत रिसेंटली जो है यूएस के गवर्नमेंट को गिफ्ट किया है एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑल दिस, एज अ टोकन ऑफ फ्रेंडशिप उन्होंने एयरफोर्स वन गिफ्ट किया है। उसी को एयरफोर्स वन की तरह यूज़ किया जा रहा है प्रेसिडेंट के लिए। बहुत हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को कहा जाता है कि उसमें फॉलो किया गया है, हालांकि उसके सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी कंसर्न्स हैं। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप उस प्लेन को यूज़ करके टर्की पहुंचते हैं, इजरायली इंटेलिजेंस का तुरंत उनके पास इंटीमेशन आता है कि भाई इस प्लेन के साथ में समस्याएं हैं, और अगर आप इसको यूज़ करके वापस आते हो तो पक्का ईरान आपके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इसके एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर कई सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं। ये जो नया वाला बोइंग बना है जिसको कतर ने आपको गिफ्ट किया है, तो कतरी प्लेन के ऊपर जब ये कतरी डोनेटेड प्लेन था, जब इसके सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर क्वेश्चन आता है
तब ट्रम्प जो है वो बिल्कुल घबरा जाते हैं। और उसके बाद आपने वही नेटो समिट पर सुना था कि वो ट्रम्प का बयान आया था कि भाई मुझे मारने के लिए सब खोज रहे हैं, मुझे एलिमिनेट करना चाहते हैं, मेरे दुश्मन हैं, यह है वो है। वो इसी डर के वजह से डोनाल्ड ट्रम्प ने वो क्लेम किया था। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलते हैं। जब नेटो समिट खत्म होता है और नेटो समिट के खत्म होने के बाद ट्रम्प को जाना होता है, तब कहा जाता है कि एक ओल्डर एयरफोर्स वन को अबोर्ड करते हुए ट्रम्प को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर अब ये ओल्डर एयरफोर्स वन का, ये वही वाला एयरफोर्स वन है जो प्रेसिडेंट यूज़ करता है यूएस का, जो 1990 से आई थिंक 1990 में कमीशन हुआ था और उस समय से चल रहा है। तो जो नया प्लेन है जो एयरफोर्स वन कतर ने डोनेट किया था, उसको ना यूज़ करके जब ओल्डर एयरफोर्स वन को यूज़ किया गया, तो सबसे पहले वहीं से सारी कवायदें शुरू हो गई कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा नहीं है कतरी प्लेन के ऊपर, क्या उसके एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के सही में सीरियस कंसर्न्स हैं। ये सारे सवाल वहीं पर खड़े कर दिए गए थे और पत्रकारों ने इस बात को पूछा भी था। अब उसके अंदर की जो कहानी है वो किसी ने नहीं देखी। होता क्या है कि ये जो ओल्डर एयरफोर्स वन था जिसमें ट्रंप को चढ़ता हुआ दिखाया जाता है, असल में डोनाल्ड ट्रंप ये ओल्डर एयरफोर्स वन भी अबोर्ड नहीं करते हैं। वो इसमें जाते तो जरूर हैं, लेकिन फिर उसके बाद एक केटरिंग जो वहाँ पर एयरपोर्ट केटरिंग ट्रक होता है, ये जो आप देख रहे होगे जो किचन की तरह ये केटरिंग ट्रक होता है, ये केटरिंग ट्रक लाया जाता है जिसके अंदर ट्रंप को छुपाया जाता है और इस केटरिंग ट्रक से ट्रंप को ले जाकर के फिर फाइनली एयरफोर्स C-230A में, यानी कि एक छोटे एयरक्राफ्ट में ले जाकर के ट्रंप को बैठाया जाता है, ताकि कोई ये ना सोच भी ना पाए कि यूएस का प्रेसिडेंट इस एयरक्राफ्ट में ट्रेवल करेगा। सबको ये लगे कि चलो न्यू वाले को नहीं किया और ओल्डर वाले को कर रहे हैं तो ओल्डर वाले पर अटैक कर दें। ईरान को ऐसा लगे, सबको ऐसा लगे, और इसीलिए इनको इस छोटे एयरक्राफ्ट में ले जा करके बैठाया जाता है और इस छोटे एयरक्राफ्ट में बैठा करके फिर फाइनली ये सब लोग जो है वो ब्रिटेन पहुंचते हैं। ब्रिटेन में देखा जाता है कि पहले C-32 कैपिटल ए पहुंचता है और लगभग 10-20 बजे के करीब ये पूरा प्लेन पहुंचता है C-32A। ये पहुंचता है, ट्रंप उससे उतरते हैं और उसके थोड़े देर बाद, कम से कम 4-5 मिनट बाद करीब आप कह सकते हो कि जो ओल्डर एयरफोर्स वन था वो पहुंचता है। अब ट्रंप से सवाल पूछते हैं लोग कि क्या आप डर गए, क्या जो ये पूरी थ्योरी जो इजरायली इंटेलिजेंस को आप कह रहे थे कि बकवास है, कुछ नहीं है, ऐसा कोई मतलब नहीं है, ग्राउंड पर कुछ नहीं पाया गया, जो अमेरिकन इंटेलिजेंस क्लेम कर रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, टर्किश इंटेलिजेंस कह रहा था कुछ नहीं है, क्या वो थ्रेट सच में था और क्या आपको पता था ये थ्रेट है इसलिए आपने ऐसा किया? क्योंकि आप तो ये स्टेटमेंट्स दे रहे थे और ये स्टेटमेंट्स आप इसलिए दे रहे थे ताकि आप भ्रामक तरीके से ईरान को कह सकें कि भाई हाँ ठीक है, ईरान को लगे कि और वो अटैक कर दें। बहुत सारे सवाल उनसे पूछे गए तो उन्होंने उसको कवर अप करने के लिए कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये जो ओल्डर एयरफोर्स वन है इसको हम सिर्फ इसलिए लेकर के आए ताकि हम अपने जो वॉर हीरोज हैं उनका रिस्पेक्ट कर सकें। जो मिडल हॉल का जो पूरा ब्रिटेन का एयर स्पेस है जिसको यूज़ किया गया था, तो वहाँ पर जो हमारे वॉर हीरोज़ थे वो इसको देख सकें, वो इसको घूम सकें इस पूरे प्लेन को, इसलिए ओल्डर एयरफोर्स वन में मैं नहीं चढ़ा। कोई डर वर नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब सवाल तो भाई बनना था, सवाल पूछा गया कतरी बेस्ड एयरप्लेन से भी कि जो कतर ने ये एयरक्राफ्ट दिया है क्या उसके साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। हालांकि उसमें साफ साफ ये बात बोली गई है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसके अंदर, उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर सवालिया निशान है और अभी 2026 में ही वो कमीशन हुए हैं, तो इसलिए उसके ऊपर ट्रस्ट यूएस को नहीं था, तो इसीलिए यूएस ने उसको यूज़ नहीं किया और डोनाल्ड ट्रंप को एक छोटे एयरक्राफ्ट में ले जाया गया। अब क्वेश्चन ये था, तो इसके ऊपर व्हाइट हाउस का जो कंफर्मेशन है वो आया, उन्होंने कहा कि नहीं सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कतर ने फॉलो किए हैं और कतरी बेस्ड प्लेन जो है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। लेकिन आपने सुना ही होगा, उन्होंने कहा कि हमारे प्रेसिडेंट ने खुद इस बात को बोला है कि एक थ्रेट फैक्टर था उनके ऊपर, यानी कि व्हाइट हाउस ने भी ये बात एक्सेप्ट कर ली और ट्रंप ने भी ये बात एक्सेप्ट कर ली कि एक उनके ऊपर थ्रेट फैक्टर था जिससे ये लोग काफ़ी डर गए थे और इसलिए इनको मल्टीपल प्लेन को चेंज करना पड़ा। यानी कि पहले न्यूअर एयरफोर्स वन से गए, उसके बाद वहाँ पर ओल्डर एयरफोर्स वन में चढ़ता हुआ दिखाया जब वापस आ रहे थे, तो उसके बाद वहाँ से इनको एक फूड ट्रक में छुपा करके लेकर के जाया जाता है C-32A में और वहाँ पर फिर वो ब्रिटेन में ट्रेवल करके ब्रिटेन में लैंड करते हैं। तो इतना डर ट्रंप को सता रहा था और ट्रंप ने ये बात कह भी दिया था कि अमेरिका के एनिमीज़ बहुत सारे हैं और इसी बात को व्हाइट हाउस ने भी दोहराया कि हमारे प्रेसिडेंट ने कहा कि बहुत सारे अमेरिका के एनिमीज़ हैं, उनको बचने के लिए हमको इस तरीके का काम करना पड़ता है। अब इतना कुछ होने के बाद यूएस के प्रेसिडेंट को छुप करके जाना पड़ जाए और इस तरीके से मतलब चूहे की तरह दबुक के जाना पड़ जाए, इससे बड़ा सवालिया निशान अमेरिकन इंटेलिजेंस पर आप नहीं उठा सकते। मतलब कि इजरायली इंटेलिजेंस अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थी और अमेरिकन इंटेलिजेंस इस पूरे अटैक को असेस नहीं कर पाई। यही गलती उनसे ट्विन टावर्स वाले अटैक में भी हुई थी, वो उसको असेस नहीं कर पाए थे, जबकि सब कुछ उनके सामने था, सब कुछ होता हुआ दिख रहा था, फिर भी उसको असेस नहीं कर पाए थे। और वही गलती अब भी इनके पास हो रही है, वही गलती अभी भी इनके साथ हो रही है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पेंटागन से इसके ऊपर
कुछ कमेंट मांगा गया, उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, उन्होंने बोलने से मना कर दिया साफ। हालांकि व्हाइट हाउस और ट्रंप ने जब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है तो आप समझ सकते हो कि डर जो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर है वो कितना ज़्यादा है और वो बाहर जाने से कितना मतलब अब हिचक रहे हैं, ये चीज़ साफ सामने आ चुकी है। हालांकि जनरल ह्यूमन नेचर भी इसमें मैं गलत नहीं कहूँगा, उनके ऊपर कई बार असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, सीरियस असैसिनेशन अटेम्प्ट्स 2 बार तो हुआ ही है उनके इलेक्शन कैंपेन के दौरान। तो इस वजह से भी एक डर है और इसीलिए ट्रंप जो है उन्होंने अपना ना नए वाले एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल किया ना पुराने वाले एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल किया, और ऐसा शायद इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि यूएस प्रेसिडेंट इस तरीके से छिप करके अपने देश में आ रहा है। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।